हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आगे बढ़ने के पहले बच्चों, कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का। ओके, किस चीज़ का लिंक है? व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आप हमारे कोर्सेस के रिलेटेड वीडियो नोट्स और स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्या करिए, वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है, किस में जाना है आपको? डिस्क्रिप्शन में जाना है। ओके, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ है, कुछ लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम कहते हैं सारणिक हिंदी में। तो सीधे सीधे हम डिटर्मिनेंट की यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे आपके सामने? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की जो बुक है वो मैं आपको लगवा रहा हूँ, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो ये है हमारे पास चैप्टर डिटर्मिनेंट, और सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, जो कि 3 से लेके 4 मार्क्स में आते हैं। ओके, तो 2 मार्क्स के भी आजकल शॉर्ट आंसर आने लग गए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो अभी जो रिसेंट स्कीम चल रही है उसमें 4 मार्क्स को तो उसने लॉन्ग आंसर में बोल दिया है, मतलब 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर है। तो करना है कुछ क्वेश्चन हमको यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सो सिंपल। क्या करना है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, C1 टेंस टू लगा दीजिए, C1 माइनस C2 ऑपरेशन कर दीजिए, ये 0 बन जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन ये बना हुआ है a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है। तो आप क्या करिए, 2 0 बना लीजिए, एक यहाँ 0 बना लिया, एक यहाँ 0 बना लिया, उसके बाद आप इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा, ठीक ना। और यदि आप चाहें तो यदि इसमें यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा लें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो भी ये हो जाएगा, बिकॉज ये क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। और आप फिर ईजिली इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ सेम यही चीज़ बनेगी, यहाँ भी यही चीज़ बनेगी, कॉमन लेकर के आप आंसर कर लेंगे। तो ये मैं कहूँगा कि आप इसको ऑपरेशन लगाइए, कौन सा? C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और मेरे बताए हुए रास्ते पे आप इसको करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। तो देखिए आपके पास में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास एक कॉमन रो से भी x आ रहा है और कॉलम से भी x आ रहा है। तो x आपने रो और कॉलम से कॉमन ले लिया, फिर y आपका जो है रो से भी कॉमन आ रहा है। ओके, एंड y जो है आपका कॉलम से भी कॉमन आ रहा है। तो आप एक्स वाई जेड आपने रो से कॉमन ले लिया और एक्स वाई जेड आपने कॉलम से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास में डिटर्मिनेंट बचेगा। ओके, और फाइनली फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको करना क्या है, फिर आपके बाद इसने आपने C2 टेंस टू C2 माइनस C3 लगा दिया, तो ये भी 0 बन गया, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर आ गया है 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो इसको आप पुट करके भी कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास जब रहेंगे तो आप इसको पुट करके भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा है 3x माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से यदि आप साफ दिख रहा है कि यदि आप इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे, है ना। और इस ऑपरेशन को लगाने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, 1 1 1 बच चुका है, और इसके बाद 2 0 आप बनाइए, 2 0 सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर ये आ जाएगा 10। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो है आपके पास में ये आंसर हो गया। ओके, सो दिस इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। बस आपको करना कुछ नहीं है, C1 प्लस C2 प्लस C3 लेकर के आप इसको 1 1 1 बना लीजिए, फिर कोई भी 2 0 बना लीजिए, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप x और y और z की वैल्यू रख करके भी आप इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो x y z की वैल्यू रख करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 4x है। तो यदि आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसको, या तो C1 C2 C3 में लगा दीजिए, या आप ऑपरेशन जो है अगर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 में भी लगा रहे हैं तो आपके पास में 3x प्लस 4 आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप इसके 2 0 बना करके सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो क्या लगाइए ऑपरेशन,
C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर कितना x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, और 3x प्लस 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, और 3x प्लस 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में 3x प्लस 4 देखो कॉमन भी आ रहा है, और उसके बाद जो अंदर की चीज़ें बचेंगी इसको कॉमन लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है। 2x प्लस 4 से ऊपर जो है ये देखा जाए तो इसको इन लोगों ने पहले ऐड कर दिया है। क्या कर दिया, देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2, और ऐड करने के बाद दो मैट्रिसेस में इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, इसको दो मैट्रिसेस में ब्रेक कर दिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी गई यहाँ पे, इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके पे आप करो, आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन तो NCERT का है। a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी है, प्लस 2b प्लस 2c, तो इसमें क्या करेंगे, R1 टेंस टू R2 प्लस R3 लगा दीजिए, तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, नीचे तो जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। a प्लस बी प्लस सी के बाद आप कॉमन ले लीजिए, 2 0 बना दीजिए, है ना, 2 0 बना देंगे। आप देखिए क्या लगा देंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस C3, और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो ये आप ऑपरेशन लगा देंगे तो आपके पास 2 0 बन गए। 2 0 के बाद आपके पास इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ऐसी स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा अगर कहीं रिमेंबर कर सकते हो तो याद रख लो कि इस तरीके की यदि स्ट्रक्चर होती है तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आंसर आता है। ठीक है ना, तो इसको यदि कहीं पर कोई चॉइस है कि इसको याद रख सको, तो कई बार क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना नहीं पड़ता, स्पेशली मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। दूसरी बात ये कि आप ABC की वैल्यू भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रख करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला देखो, ये क्या कह रहा है भाई, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना हम लोग को, क्योंकि ऑलरेडी एक मिनट ये प्रूफ करना होगा, है ना, वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पर लिखना चाहिए प्रूव दैट, ये देखिए, तो यहाँ पर जो है प्रूव दैट लेकर के आना है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड वाई प्लस जेड है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स जेड प्लस एक्स है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखिए यहाँ पर पूरे में, इस वाले पूरे पार्ट में हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। फिर कैसे करें, देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगाते हुए मैं करता हूँ, इसको मैं दो पार्ट में बांट लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, एंड साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन ये क्या है अपने पास में, वाई जेड है, ये जेड एक्स है, और ये एक्स वाई है, और यहाँ पे क्या है, वाई है, जेड है, और ये एक्स है, प्लस यहाँ पर है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, और यहाँ पे आपके पास में एक्स वाई है, और ये क्या है अपने पास में टूटेगा, जेड है, यहाँ एक्स है, और यहाँ क्या है, वाई है। ओके, अब ऐसा कुछ कॉमन लेना है आपको कि आपका काम बन जाए, ऐसा कुछ कॉमन आपको लेना है कि आपका काम बन जाए। सोचिए कि क्या कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ से जो ऊपर से पूरे में वाई कॉमन है, इस वाले से पूरे में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, और इस वाले से पूरे में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। ठीक है ना, तो यदि मैं इस वाले में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लूँ, ऊपर से मैंने क्या ले लिया कॉमन, वाई कॉमन ले लिया है ना, तो ऊपर से मैंने वाई कॉमन ले लिया है, इधर से मैंने क्या ले लिया कॉमन, इधर वाले से मैंने एक्स कॉमन ले लिया है, और इधर वाले से मैंने नहीं, इधर वाले से सेकंड वाले से मैंने जेड कॉमन लिया है, और थर्ड वाले से मैंने क्या, एक्स कॉमन लिया। तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर से वाई कॉमन आया है, तो मेरे पास बच जाएगा ये वाई जेड बच जाएगा, वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल जेड बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या बचेगा, देन यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया है, जेड कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर जेड। ओके, यहाँ पे एक्स बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। देन इसके बाद में देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपन ने वाई एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बच गया कितना, वाई स्क्वायर एक्स, एक एक्स बच गया, यहाँ से वाई बच गया है, और यहाँ से क्या कॉमन होकर के 1 बच चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही 2 0 बना करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ से आप कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ से y कॉमन ले लें, है ना, इस वाले से z कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे y बचेगा। मतलब फिर भी इसको भी आपको 2 0 बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका देखते हैं।
तो अब इसका एक दूसरा मेथड देखिए जो कि इसमें करा गया है, वो कैसा मेथड है आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारे मेथड से इसको किया गया क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो इसको आपने ये मेथड को लिख लिया, इसको एक्सप्रेशन को आपने लिख लिया, फिर आपने क्या किया, एक्स वाई जेड का नीचे डिवाइड किया और हिसाब बराबर करने के लिए आपने क्या करना है, आपको इस पूरे में पूरी रो में एक्स का मल्टीप्लाई करना है, ओके, एंड देन पूरे अगले में किसका वाई का मल्टीप्लाई करना है और तीसरे में किसका जेड का। तो ये ऊपर वाले में आपने किसका एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ऊपर वाले में पूरे में आपने किसका एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में किसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ऊपर वाले में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये क्या बन गया एक्स वाई जेड, ये भी बन गया एक्स वाई जेड, ठीक है ना। इस तरीके से नीचे वाले में इसमें पूरे में किसका वाई का मल्टीप्लाई कर देना है और इस वाले में किसका जेड का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। इससे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये कॉमन ले लो, आपका कॉमन आ गया, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले लिया, एक और एक्स वाई जेड कॉमन यहाँ पे लिया गया। देखो कैसे कॉमन होगा, अगर आप यहाँ पूरे में से सब में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, इस पूरी रो में से ये जो कॉलम है, कॉलम इस पूरे में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, क्या बोलिएगा, एक वाई जेड बचेगा, ये एक्स जेड बचेगा और ये क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, ठीक है ना। तो ये इतना आपके पास बन गया एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल कर दो पूरा का पूरा, एक्स वाई जेड बच जाएगा। फिर क्या करना है आपको, वाई जेड एक्स वाई 1 1 1 और ये आपका एक्सप्रेशन था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको लगाना है, क्या लगाओगे, C3 टेंस टू C3 प्लस C1 लगा दो। तो ये जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन जाएगा, इसको कॉमन ले लो। तो ये 1 1 1 दो बार आ गए, तो आंसर कितना आ गया इसका 0, क्योंकि दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है कि वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स वाई। तो ध्यान से देखो यहाँ पे यदि आप इसको जोड़ देते हो तो ये कितना बनता है, ये अपने पास बनेगा 2z प्लस 2y, यदि इधर से जोड़ोगे तो भी 2z प्लस 2y बनेगा, ठीक है ना। और इधर से जोड़ोगे तो ये 2z प्लस 2x बनेगा, इधर से जोड़ोगे तो भी 2z प्लस 2x बनेगा, इधर से 2x प्लस 2y बनेगा, ठीक है ना। अपन को क्या चाहिए, 4 कॉमन चाहिए, 4xyz कॉमन चाहिए। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, कैसे करते हैं देखो। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करा आपने, y प्लस जेड में से C1 टेंस टू C1 माइनस C2, ओके। थिंकिंग प्रोसेस, फर्स्ट इन LHS यूज C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को यूज़ कर लिया। देन यूजिंग C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड R1 टेंस टू R1 माइनस R3 वी कैन गेट 2 zeros in 1 column एंड देन बाई सिंप्लीफिकेशन। चलो मतलब ये इसने तरीका बता रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तीनों को ऐड कर दो आप, जो प्रोसेस है मैंने बताई आपको, तीनों को आपने ऐड कर दिया। तो तीनों को ऐड करके 2 बाहर आ चुका है। देखो ये y प्लस जेड है, ये z प्लस एक्स है, ये x प्लस वाई है, ठीक है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे जो है 2 मैंने कॉमन लेने के बाद मैंने सोचा मुझे 0 किसको बनाना है, मुझे 0 इसको बनाना है। तो मैंने क्या करा, इसको 0 बनाने के लिए मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। बाकी ये क्या बच गया, y बच गया, ये x बच गया। अब एक और 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R3 कर दूंगा, या R2 टेंस टू, है ना, R1 टेंस टू R1 माइनस R3। तो देखो y में से y माइनस हुआ तो ये 0 बनेगा। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल आपको पेन चलाने की देरी है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डन, सो नाइस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके यस। सो बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए इसको मज़े के साथ एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि a माइनस 1 आपको कॉमन चाहिए, तो सोचो कि a माइनस 1 आएगा कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ करके a माइनस 1 आपको कॉमन लेके आना है। अब देखो एक फ़ायदे की बात, देखो यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये 1 1 1 है, तो 2 0 बनाना बहुत आसान है। R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 आप यूज़ कर दो लगे हाथों, ठीक है ना। ये तो आपका LHS था, 2 आपने चीज़ें यूज़ कर ली, क्या यूज़ कर ली, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 ये लिखा हुआ है एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 ये लिखा हुआ है। तो R1 0 बन गया, ये 0 बन गया और आपके पास लास्ट में क्या बन गया, 1 बच गया, तो 1 हो चुका है ये। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो यहाँ से सॉल्व वॉल्व करके जो है a माइनस 1 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, ये आ गया, इधर से भी आ रहा है, ओके, मतलब पहली कॉलम से भी आ रहा है, सॉरी पहले रो से भी आ रहा है, दूसरे रो से भी आ रहा है, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बाहर बैठा था और ये अंदर भी आ गया a माइनस 1, तो सॉल्व होकर के कितना आ गया, a माइनस 1 का होल क्यूब। तो देखो ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में आपको पेन तो चलाना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो प्रूफ करना है। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम 0 है, फिर कुछ इसमें आएगा
अब आगे चल के देखते हैं। पहले तो अपन को करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका कि पूरा सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप जो है इसको सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर लो। तो सिंप्लीफाई करने का कोई चांसेस नहीं, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसको पूरा सॉल्व कर दिया। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। माइनस कॉस सी मल्टीप्लाई बाई कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, और प्लस कॉस बी लास्ट में कॉस इतना हो गया। इसको ओपन कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ए मल्टीप्लाई हो गया। तो ये प्लस है मतलब 2 टाइम्स हो गया ये चीज़, और माइनस कॉस स्क्वायर सी पीछे आ चुका है, कॉस स्क्वायर बी आगे आ चुका है। अब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है ना, और 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये 3 चीज़ बैठी हुई है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी यहाँ पे फंक्शन है, तो इसको आप लोग जो है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो आप लोग याद कर लो कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी जो हुआ करता है दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हाँ, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो क्या देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी तो नेगेटिव में आ जाएगा ये, तो नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी एंड 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर सी। इसके बाद यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी कितना होगा, माइनस सी होगा, तो माइनस कॉस सी हो गया, कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे कितना कॉस सी है, और इसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ से कुछ कर दिया, कॉस सी कॉमन ले लिया है। ये देखो ये कॉस सी क्या हो गया कॉमन, तो 2 कॉस ए कॉस बी और माइनस का कॉस सी, ठीक है ना। देखो कॉस सी यहाँ से भी कॉमन है, कॉस सी यहाँ से भी कॉमन है, कॉस सी यहाँ से भी कॉमन, विद माइनस साइन कॉमन ले लिया गया है। कॉस सी सॉरी दो प्रोडक्ट है, एक ये साइड है एक ये साइड, ये तो अंदर का इसको छुओ मत, तो कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉस सी कितना हो गया अंदर, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, क्या किया इसको ओपन कर दिया है ना, ये हो गया, और माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कॉस ए कॉस बी से 2 कॉस ए कॉस बी माइनस हो गया, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अंदर चला गया तो प्लस कर दिया, और माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस सी, ये क्या बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। और कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, कॉस सी होता है, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस सी जो होता है वो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ये फार्मूला यहाँ पर आपका बन रहा है। ओके, तो देखिए इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू, देखो आपके पास क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का c, तो कॉस ऑफ माइनस सी हो जाएगा, कॉस माइनस सी कितना होता है कॉस सी और माइनस कॉस सी, तो इस 0 हो गया सब कुछ। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लगाइए। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको CBSE के लेवल का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है इफ़ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ a आर x1 y1 x2 y2 इतना है, तो कह रहा है कि बताइए इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 3a² 4। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास ये चीज़ है इसको आप सॉल्व करोगे, और ये कह रहा है कि इसका एरिया जो है ना, आपको इसको लेकर के इतना एरिया, मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस किसमें एक ही फॉर्म में लिखानी है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो एरिया होता है, जो वर्टाइसेस को लेकर के जो एरिया होता है आपको इतना लेके आना। कह रहा लेंथ कितना a है, मतलब a जो दिया गया वो क्या दिया गया, लेंथ दिया गया, मतलब 3 अपने पास वर्टाइसेस हैं अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना, 3 वर्टाइसेस आपको दिए गए, और कह रहा है कि जो सब वर्टाइसेस का जो लेंथ है वो कितना है a है। कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ करते हैं सॉल्व इसको। तो एरिया कितना होता है, ये इसका स्क्वायर दिया गया इतना, तो सबसे पहले हमको, तो इसका स्क्वायर मतलब ये क्या है, एरिया का स्क्वायर है, ये क्या है एरिया का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया देखो कितना होता है 1/2 इतना हो गया, ठीक है ना, और ये एरिया हुआ करता है, और एरिया इक्वल टू कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/2 a का स्क्वायर, √3/2 a का स्क्वायर, मतलब ये जो पार्ट है 1/2 दिस इज इक्वल टू क्या है, ये 1/2 इज इक्वल टू कितना है, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये क्या है √3/2 a का स्क्वायर, ये है, ठीक है ना।
1/2 √3/2 a का स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, आपने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में 1/4 इतना का पूरा, ठीक है, 1/4 ये पूरे का पूरा बन चुका है √3/2 a स्क्वायर। अब आप देखो, आपको पता है कि डेल्टा ये मतलब पूरा का क्या कर दिया, आपको डेल्टा का स्क्वायर कर दिया। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो √3/2 a का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर √3/2 a स्क्वायर। और साथ में आपको क्या बाहर बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास भी कुछ भी नहीं है। ये चीज़ देखो कि ये 1/2 के साथ में हुआ करता था, 1/2 के साथ में हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये 1/2 के साथ में हुआ करता था √3/2 a स्क्वायर, ठीक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, जो एरिया होता है दैट इज़ इक्वल टू √3/4 होता है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है। तो अगर आपके पास में ये कितना है 1/2 √3/4, तो इसको 2 से आप कैंसिल कर दो तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये जो ऑनली ये वाला पार्ट आपका है, क्या कौन सा वाला पार्ट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये कितना आ चुका आपका, ये आ चुका है √3/2 a स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर पूछा गया कि इसका स्क्वायर आपको ये प्रूफ करके लाना है, इसका स्क्वायर आपको ये, तो बहुत ही सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का। तो इसका स्क्वायर किया तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया 4, और ये क्या हो गया, a की पावर 4। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो बस एक रिलेट करने टाइप का क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप कर सकते हो 3/4 a स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग। एक मिनट, थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू 0। तो इसमें थीटा को जो सेटिस्फाई करने वाला है, आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसको 2 0 बना लो, बेस्ट है। तो C1 टेंस टू C1 - C2, ये 2 0 अपने पहला 0 तो ये बन गया है, ओके। और इसके बाद 2 0 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, सीधे आप इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, जैसे यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। 7 7 7 यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया है। अब इसके बाद आपने इसको ओपन कर दिया है ना। तो जी को 0 फिर 1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 14 cos 2 थीटा sin 3 थीटा। ये देखिए अब क्या कह रहा है आपको कि वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है ना, वैल्यू ऑफ थीटा। तो अपन को इसको एक ही एक्सप्रेशन में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन में ले दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन साइन में। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 3 थीटा को इसमें sin थीटा के फॉर्म में लिख दिया। इसको सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ओके। sin थीटा कॉमन ले लिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर बच गई। सो आइदर या तो ये 0 होगा, sin थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू कितना n पाई, या दूसरी इक्वेशन ये बनेगी दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर sin थीटा की वैल्यू जो है 2 आ रही है, की आ रही है, ओके। सो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 और -3/2। तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 आने पर कितना हो जाएगा, sin π/6। तो जनरल सोल्यूशन कितना निकलेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। और sin थीटा की वैल्यू -3/2 पॉसिबल हो नहीं सकती है, क्योंकि sin की वैल्यू इतनी होती है। तो इसके जो आंसर्स आएंगे 2 आएंगे, एक n पाई वाला आएगा, ओके, और एक ही आ गया। तो करेक्ट आंसर इसके 2 हो गए। एक तो थीटा इक्वल टू n पाई, ये देखो ऊपर जो सॉल्व किया था, एक ये आंसर है, ठीक है ना, और एक दूसरा आंसर ये हो गया बच्चों, ये वाला। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी डन हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ़ दिस इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ ये डिटर्मिनेंट बना लो, इसको, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 - x 4 + x 4 + x है। तो इसको यदि मैंने ऐड कर दिया, कैसे ऐड किया, R1 टेंस टू R2 + R3, तो एक 12 + x 12 + x, अब 12 + x कॉमन ले लिया तो 1 1 1 की स्ट्रक्चर बन गई। 2 0 बना लो एज यूजुअल, और 2 0 बनाने के बाद आप जो है सॉल्व कर दो। तो ये 1 - 16x है ना, तो 1 केवल 16x बना, 1 - × 16x, तो कितना आ गई x की वैल्यू -12 एंड 0। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये भी कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ़ A1 A2 A3 आर इन GP, ओके। तो कह रहा है डिटर्मिनेंट इतना है, तो आपके पास ये सारे टर्म है। तो आपको पता है AR कितना होता है, AR + 1 इक्वल टू होता है A⁴R। A फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे सारे टर्म लिखे हुए हैं। तो आप सबसे पहले इसको खोल खाड़ डालो, ओके। अब यहाँ देखो ये क्या कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे A⁴ आ रहे हैं, यहाँ A⁴R + 4 है यहाँ पे देखो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर A
की पावर आर कॉमन ले लो आप, ठीक ना, ए की पावर आर कॉमन ले लिया है यहाँ से ए की पावर आर पूरे से कॉमन ले लिया है, यहाँ से ए की पावर कितना ए आर प्लस 6 ले लिया है, और यहाँ से ए की पावर आर प्लस 10, तो ये आपके पास बन चुका है, ठीक है ना, ये चीज़ आपने कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 10, ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है इसको, इंडिपेंडेंट ऑफ आर कह रहा है कि शो करो, देन प्रूव दैट दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ये आर की पावर में एक्सप्रेशन लिख लिया। देखो अब यहाँ पे यदि आप यहाँ से आर की पावर 4 और कॉमन लेते हो, ठीक है ना, यदि ये 1 1 1 बन चुका है और ये चीज़ आ चुकी है। अब देखो ये जो रो है R1 एंड R2, हाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखिए ये जो रो है और ये जो रो है ये क्या है, आइडेंटिकल हो गई, मतलब एक जैसी हो गई है, तो इसका आंसर बिना कुछ करे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किया क्या ओरिजिनली आपने, ऊपर आपके पास ये था तो आपने ए आर की पावर आर कॉमन ले लिया, तो 1 4 और 8 बच गया, इधर से ए आर की पावर आर कॉमन ले लिया, ओके, ए आर की पावर आर ऊपर से कॉमन लिया था, है क्या ना, इधर से ए आर की पावर 6 आपने कॉमन लिया है, तो क्या बच गया अपने आर की पावर 6, तो 1 ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 8 बच गया, दोनों और आइडेंटिकल हो गई, तो आंसर कितना आ गया 0। तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि ये कॉम्पिटिटिव के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, आप इसको ज़रूर करिए, ये कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट दिस पॉइंट डिड नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। देखो भाई स्ट्रेट लाइन में होते तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है ना, तो कह रहा है कि शो करो कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसका एरिया निकालता हूँ मैं, तो 1/2 इतना इतना इतना, और इसका एरिया कितना आ रहा है, इसका एरिया भाई सॉल्व करने पर 7/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 7/2। तो यहाँ पर आपने किया क्या एक्चुअली, देखिए यहाँ पर आपने किया क्या, इसको सॉल्व कर लिया, आपने इसको सॉल्व किया तो R1 टेंस टू, है ना, R1 टेंस टू R1 माइनस R3, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इसको आपने दो रो 0 बना दिए, तो आंसर कितना आ गया 7/2। और अगर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट होते तो एरिया कितना होना था, 0 होना, भाई 0 नहीं आ रहा, मतलब ये पॉइंट जो होंगे तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में कभी भी लाई नहीं करेंगे, मतलब ये पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन में कभी भी लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है। शो दैट इन ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट, तो कह रहा है कि शो करो कि ये जो है आइसोसेलेस है, तो 2 0 बना लो, और 2 0 बनाने के बाद इसको आप एक्सप्लेन खोल दो, तो कुछ इस तरीके से कॉस बी माइनस कॉस सी कॉमन भी ले लिया 2 0 बनाने के बाद, तो ये आपके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगी। देखो ओके, देखिए कैसे किया है, यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस सी, इसको माइनस करा है तो कॉस ए माइनस कॉस सी, और यहाँ पे कॉस बी माइनस कॉस सी, तो नीचे जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर सी, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस सी बचेगा, और प्लस कॉस ए माइनस कॉस सी, तो +1 बच गया, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली आपको इसको ओपन करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपने इसको ओपन किया, तो ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो कैसे ओपन होगा देखो ये, तो ये मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस कॉस सी, ये पहले वाले टर्म में जो आए थे कॉमन, ओके, यहाँ से ये सॉल्व हो रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये अपने सॉल्व कर लिया, ये बाहर के बाहर बैठे हुए, दिस एंड दिस बाहर बैठे हुए, ओके, और ये देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ गया, कॉस बी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। तीन चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो तीनों को इक्वल करने पर या तो ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू ए, और ऐसा होता है अगर, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस, यानी कि जिसमें 2 एंगल इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 16 वाला भी हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद देखिए ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू दिस एंड सो दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a/2, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको पता है ए इनवर्स का तरीका है ज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट से अपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ओके। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस 3a/2, तो ए स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया, ए स्क्वायर इतना है माइनस का 3i/2, तो -3i/2 ये भी सॉल्व करके कितना आ गया ए इनवर्स। तो बस ये प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर -3i/2 से ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका डन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इट इज़ डन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी हो गया क्लियर, डन। सो ओके फ्रेंड्स, ये रहा अपना डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का पार्ट 1।
पार्ट 2 हम बहुत ही थोड़े समय में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप लोग पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन।